लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स क्या होता है और हमने इफ एल्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर की कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं और हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स। सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था इफ एल्स, जैसे मैं एक अगर एग्जांपल बताऊं, अगर मैं चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अगर इफ एल्स में हमने देखा था कि अगर मान लो मेरा एज जो है, ठीक है, मान लो वो 10 है और मुझे अगर कोई कंडीशन चेक करनी है तो मैं कंडीशन ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मैं लिखूंगा इफ़, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 और यहाँ पे आएगा कोलन, है ना। अगर एज जो है मेरा वो 18 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन भी देना होता है। तो क्या करो आप, टिकट का जो प्राइस नाम से, टिकट प्राइस नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, टिकट प्राइस आप 20 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था एल्स, और एल्स में मैंने लिखा टिकट प्राइस इज इक्वल टू 5। अगर 18 से कम है एज तो टिकट प्राइस जो है वो 5 कर दो। तो बेसिकली ये हमने देखा था इफ एल्स में, है ना। इफ एल्स में क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा इफ, यहाँ पे कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर आएगा, है ना, इफ ब्लॉक में। हम इसे क्या कहते हैं, इफ ब्लॉक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो जाएगा कहाँ पर, एल्स ब्लॉक में। तो ये दोनों में से कोई एक ही कंडीशन जो है वो मेरा, सॉरी, एक ही स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ या फिर एल्स, ठीक है। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इसी सेम चीज़ को, ठीक है, इसी सेम चीज़ को अगर मैं लिखूँ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक है, सेम इसी चीज़ को मुझे लिखना है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके, तो कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर मैं, ये 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 था मेरा इफ एल्स यूज़ करके, है ना। ये था मेरा इफ एल्स यूज़ करके ऐसे लिखा जाता है। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके कैसे लिखा जाता है, देखो ये था इफ एल्स। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए आपको क्या, उसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये एग्जांपल उसका एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहला आएगा वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। अभी सिंटैक्स है इसका, इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा, कैसे लिखेंगे एक एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। कंडीशन एल्स वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि आप कुछ इस तरह से लिखो, आप लिखोगे यहाँ पे टिकट प्राइस इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो मेरा टिकट का प्राइस क्या है, 20। तो ये जो इफ ब्लॉक में हम जो लिख रहे थे वो पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने लिखा 20। फिर इसके बाद क्या क्या है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ, तो इफ हमने एज इट इज सेम लिख दिया। फिर क्या लिखा है, कंडीशन, तो कंडीशन हमने क्या दिया था, कंडीशन हमने ये दिया था यहाँ पर, अगर आप देखोगे कंडीशन था एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो इफ लिखा, इफ के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा जो मेरा एज ग्रेटर देन 18, जो सेम वहां पे लिखा था वो, ठीक है, एज ग्रेटर देन 18। फिर इसका कंडीशन हो गया, फिर इसके बाद लिखा है एल्स, तो एल्स एज इट इज, और फिर लिखा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू अगर फॉल्स हो गया तो हमें क्या लिखना है, तो वैल्यू अगर फॉल्स हो गया मतलब हमें यहाँ पे लिखना है 5, ठीक है। सो ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट उसका सिंटैक्स है। समझ आया, नहीं समझ आया तो देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे वैल्यू इफ ट्रू, ये जो वाला पार्ट है मैं यहाँ पे एक एरो बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू वो है ये 20, कि भाई अगर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उसका वैल्यू होना चाहिए 20, ठीक है। फिर ये इफ जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ गया इफ, ये जो कंडीशन हमने लिखा ये कंडीशन ये है एज इट इज। फिर एल्स हमने यहाँ पे लिखा, तो एल्स यहाँ पर है, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या वैल्यू होना चाहिए, वो ये है, ठीक है। तो टिकट प्राइस में या तो 20 जाएगा या फिर 5 जाएगा, ठीक है, डिपेंड क्या करता है इस कंडीशन पर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने इफ एल्स जो हमने
4 लाइन में लिखा था उसी को 1 लाइन में लिख दिया, है ना? ये सिंपल सा मेरा एग्जांपल था टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है? तो अगर आप सी या फिर सी प्लस प्लस, जावा और किसी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर जो है टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है? जैसे वहाँ पर ऐसा होता है कि कंडीशन होता है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, फिर यहाँ पर आता है वैल्यू इफ ट्रू, अगर अगर ट्रू हुआ तो क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पर आता है कोलन, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है वैल्यू अंडरस्कोर इफ फॉल्स, ऐसे ऐसे लिखा जाता है वहाँ पे। तो पहले कंडीशन लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ट्रू वैल्यू लिखा जाएगा, उसके बाद फॉल्स वैल्यू लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो मोस्टली ऐसे मिस्टेक हम पाइथन में करते हैं क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी ऐसा होता है। तो ये जो हमने लिखा है ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, इसको नहीं, ऐसे ये नहीं चलेगा, ठीक है? ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना है ये, ठीक है? तो ये वाला सही सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का, तो ये यूज़ करना है और ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है? सो बेसिक है यार। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर हमें कब यूज़ करना चाहिए और इफ एल्स हमें कब यूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे माइंड में, है ना? क्योंकि दोनों ही जो है कंडीशन चेक कर रहा है। देखो, टर्नरी ऑपरेटर कब हमें यूज़ करना चाहिए, जब हमारा जो इफ ब्लॉक है या फिर एल्स ब्लॉक है, यहाँ पे देखोगे अगर आप इफ ब्लॉक में सिर्फ एक ही लाइन है, एल्स ब्लॉक में भी सिर्फ एक ही लाइन है जो वैल्यू असाइन कर रहा है, तो जो छोटा कोड है इफ के अंदर या फिर एल्स के अंदर, उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर सही है। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा कोड है इफ ब्लॉक में या फिर एल्स ब्लॉक में, बहुत बड़ा कोड है, तो टर्नरी ऑपरेटर यार मैं रिकमेंड करूंगा उसको आप यूज़ मत ही करो, ठीक है? इफ एल्स ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि ये टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ आया होगा। तो इसके बेस पर हम कुछ एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। जैसे इफ एल्स के लिए हमने जो प्रोग्राम देखे थे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, देखो ये वाला एक था जहाँ पर हमने 2 नंबर्स को चेक किया था इफ और एल्स यूज़ करके, है ना? इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, लेकिन इस बार मैं टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे यार देखो, ऐसे मैं कुछ करूँगा कि एक्स और वाई का वैल्यू 100 और ठीक है, एक्स का वैल्यू है 100 और वाई का वैल्यू है 20, ठीक है? 20। अब इसको चेक करना है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्रिएटर नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा इज इक्वल टू, सिंटैक्स यहाँ पे देखो आप याद रखना, ठीक है? इज इक्वल टू आपने बना दिया जो भी वेरिएबल का नाम है, फिर वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन जो देने वाले हैं, यानी कि मैं लिखूंगा एक्स और यहाँ पे फिर लिखा इफ एज ग्रेटर देन 18, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई, तो ये फॉल्स वैल्यू, ऐसे, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एल्स भी आएगा, एल्स वाई, ऐसे। तो यहाँ पे आपने लिखा कंडीशन, तो अगर आप इसके मैच करोगे तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, अगर x ग्रेटर है तो x रिटर्न करो या फिर y रिटर्न करो, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा ग्रेटर को, ठीक है? अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं रन करने के लिए मेरा इन्वायरमेंट मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, चलो इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। सॉरी, सोर्स देन एक्टिवेट। अगर ये नहीं पता है इन्वायरमेंट क्या होता है तो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? कि इन्वायरमेंट हमें क्यों बनाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदे हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यार पाइथन प्रोग्राम 17 मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पर आ गया 100, है ना? अगर इसको 200 कर दूँ मैं तो यहाँ पर मुझे आना चाहिए 200, तो 200 आ गया, ठीक है? तो ये सिंपल है यार, टर्नरी ऑपरेटर इतना ही है, इफ एल्स की तरह यूज़ होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपका ऐसे जैसे यहाँ पर ये शॉर्ट प्रोग्राम है मेरा, तो इसको मैं ऐसे 3-4 लाइन में लिखने से अच्छा ये है कि मैं ऐसे प्रेफ़र करूँगा लिखना एक ही लाइन में, ठीक है? आई होप कि आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।